हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आपको सीएचएसएल एग्जाम, स्टेनो के एग्जाम, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ये सारे एग्जाम्स में मदद कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेस्ट टेस्ट सीरीज कैसे चुनना चाहिए, इस वीडियो के ऊपर वो बात होगा कि आपको कैसे डिसाइड करना है। उसके बाद 3 पॉपुलर टेस्ट सीरीज के ब्रांड्स जो कि मैंने अपने लाइफ में इस्तेमाल किए हैं, उसके ऊपर मैं रिव्यू दूंगा कि वो तीनों में क्या क्या अच्छी बातें, खराब बातें हैं, और क्या उनमें से कौन सा चीज़ आपको लेना चाहिए, कौन सा लेने से आप बच सकते हो, इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी। और ये कोई भी पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं रहने वाली है, तो इसीलिए यहाँ पर जो भी है वो मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन है, मेरे पर्सनल ओपिनियन है। तो कोई भी ब्रांड इससे बुरा ना माने कि उनके बारे में क्या अच्छा और बुरा बोला गया। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दूसरों का ओपिनियन मेरे से वैरी जरूर कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मैं क्यों एलिजिबल हूँ, आपको ये बताने के लिए। मेरा नाम है ऋषिकेश कुमार। मैंने एसएससी सीएचएसएल 2018 का टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एग्जाम को क्लियर किया है। उसके बाद एसएससी स्टेनोग्राफर 2018 का प्री भी क्लियर किया है, यानी कि जो रिटन एग्जाम जिसके लिए टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है वो मैंने क्लियर किया है। और आरआरबी एनटीपीसी 2019 जिसका एग्जाम अभी अभी जस्ट अप्रैल में खत्म हुआ है, उसमें भी मैं अपीयर हुआ हूँ। तो आगे उसका रिजल्ट आने का अवेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब से बस मुझे इतना बताना था कि मुझे एसएससी और रेलवे एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है खुद पर्सनल में, और आप लोगों के साथ इस चैनल पे भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन से पैरामीटर्स आपको चुनने चाहिए डिसाइड करने के लिए कि आपको टेस्ट सीरीज कौन से लेना है। देखिए, टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन मोड में रहे, ये एकदम मस्ट है। मतलब 100% आपको इसके ऊपर तो जाना ही जाना है। आज के डेट में सारे एसएससी के एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में होते हैं, बैंकिंग के भी ऑनलाइन मोड में होते हैं। तो आपको प्रिपरेशन इस तरह से करना है कि आपको माउस और कीबोर्ड या फिर मोबाइल के साथ स्क्रीन पे लंबे समय तक देखने की आदत रहनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाओगे एग्जाम के टाइम में। इसीलिए आपका जो टेस्ट सीरीज है वो ऑनलाइन मोड का तो होना ही चाहिए। ऑफलाइन वाले को आप जमाना चला गया है, ज्यादातर कंपनीज आपको ऑनलाइन में देते, तो टेस्ट सीरीज आपके ऑनलाइन मोड में होनी चाहिए। नंबर ऑफ यूजर्स उसमें अच्छे खासे रहने चाहिए, ये एक अच्छा क्राइटेरिया है, क्योंकि ज़्यादा यूजर्स रहेंगे तो आप अपना कंपैरिजन ज़्यादा लोगों के साथ कर पाएंगे, अपना रैंक वगैरह देख पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर। तो इसका ध्यान रखेंगे कि गुड नंबर ऑफ यूजर्स रहें, यानी कि पॉपुलर मॉक रहने चाहिए। थोड़ी बड़ी कंपनीज का मॉक लीजिएगा तो उसमें ज़्यादा आपको यूजर्स मिलेंगे। उसके बाद उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर रहने चाहिए। देखिए, जब भी आप अपना मॉक देना शुरू करोगे या टेस्ट सीरीज देना शुरू करोगे, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को खत्म करने की कोशिश करोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर लगाओगे, और बीच बीच में मॉक्स भी लगातार रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको जो एग्जैक्ट एग्जाम में आए हुए सवाल है उनका प्रैक्टिस बना रहता है, इसलिए उसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर होने चाहिए ऑनलाइन मोड में। उसके बाद उनके जो मॉक्स है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए, मॉक्स जो है यूजफुल रहने चाहिए। यूजफुल कहने का क्या मतलब है कि मॉक इस तरह का भी ना हो कि एग्जाम से बहुत ज्यादा ईजी हो, और इस तरह का भी ना हो कि एग्जाम से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। जो आपका एग्जाम का लेवल रहता है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर देख करके समझ में आ ही जाएगा, उसके कंपैरिजन में ये जो मॉक है या तो उसके लेवल पे रहें या तो उससे एक लेवल ऊंचे रहें। उससे ज्यादा डिफिकल्ट मॉक्स बनाने का कोई मतलब नहीं है कि जिसमें अलग अलग तरह के पुराने एआई ट्रिपल ई वाले सवाल घुसा घुसा करके डाल दिए, उससे कोई फायदा आपका होता नहीं है। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि मॉक जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट ना रहे। और आपको लास्ट में एनालिटिक्स बहुत अच्छा मिलना चाहिए। एनालिटिक्स कहने का क्या मतलब है कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है, आप एक टेस्ट सीरीज का टेस्ट दे लेते हो, तो लास्ट में आपको सारे आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, कौन से क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम लिया, किसमें कम टाइम लिया, इस तरह के सारे आपको इन्फॉर्मेशन एक जगह पे कंसोलिडेटेड वे में और अच्छे से मिला होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको एग्जाम का एनालिसिस करने में और टाइम बचता है, और अपना इंप्रूवमेंट आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एनालिटिक्स बहुत अच्छे से मिलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि लास्ट में आपका मार्क्स बता दिए कि हाँ आपका 200 में से 168 मार्क्स आया और बस खत्म कहानी, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है। सिर्फ इतना बताने से नहीं होता है, उनको आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम लिया, किसमें कम टाइम लिया, किसमें थोड़ा आपने ज्यादा अच्छा किया है, किसमें खराब किया है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन हार्ड है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मेरी तरफ से आपको एडवाइस ये रहेगा कि आप 2 टेस्ट सीरीज लेने की कोशिश करें, अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी हो। देखिए, आजकल क्या है कि टेस्ट सीरीज की कंपनीज ने सारे अपने प्राइस काफी गिरा रखे हैं, तो आपको मौका अभी अच्छा है, क्योंकि अभी जो है एग्जाम मार्केट में ऑफ सीजन भी चल रहा है, एग्जाम वगैरह का कुछ डेट वगैरह का फिक्सेशन नहीं है, तो टेस्ट सीरीज वालों ने प्राइस काफी गिरा करके रखा हुआ है। तो आप अगर पॉसिबल आपके लिए लेना तो आप 2 टेस्ट सीरीज लीजिए, एक जिसमें कि यूजर्स बहुत ज्यादा हो, और दूसरा जिसमें कि नंबर क्वालिटी जो है मॉक्स की वो ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जनरली होता क्या है कि हम लोग सिर्फ एक कोई कंपनी एक मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लगाते रहते हैं, तो हमको दूसरे तरह के क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं अलग थोड़े पैटर्न के, क्योंकि एक कंपनी का लगभग लगभग पैटर्न आपका सेम रह जाता है। तो इसीलिए क्या करना है कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप 2 मॉक टेस्ट लेने की, यानी 2 टेस्ट सीरीज लेने की कोशिश करिए। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है 2 लेने का, तो फिर भी एटलीस्ट आप एक तो जरूर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत बहुत जरूरी हो गया है आज के प्रिपरेशन में। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं ले रहे हो तो समझ लीजिए कि आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हो। बहुत मतलब 99% लोग टेस्ट सीरीज नहीं लेते हैं जिनको सिलेक्शन से मतलब होता है, बाकी
जो वेले लोग होते हैं उनका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अगर आपके पास फिर भी आप एक ही पैसे इतने ही है कि सिर्फ आप एक ले सकते हो, तो आप क्वालिटी मॉक्स को प्रीफर करोगे नंबर ऑफ यूजर्स पे, ठीक है। जिनका क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा रहे उसको आप प्रीफर करो, और आप अपने खुद से जज करो। आपको हमेशा वहाँ पर जो है फ्री मॉक वगैरह सब कुछ मिलता ही रहता है, कहीं पे भी जाओगे तो आपको वहाँ पे डेमो वगैरह भी मिल जाएगा। तो वो सब देख करके आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या लग रहा है प्रीवियस ईयर पेपर के कंपैरिजन में उनके मॉक्स की क्वालिटी क्या है। तो मेरे तरफ से एडवाइस ये रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हो तो 2 टेस्ट सीरीज लेने की कोशिश करो। ज़्यादा खर्चे नहीं आएंगे आज के डेट में, लगभग 200-300 में आपका 2 टेस्ट सीरीज आराम से हो जाएगा। अगर आप कूपन कोड वगैरह इधर उधर से जुगाड़ करके लगा लेते हो, आप लोग तो समझदार आदमी है ही, आपको पता है कूपन कोड कहाँ वगैरह से मिलता है। तो बस अब उसके बाद मैं 3 पॉपुलर टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लेता हूँ कि वो उनका साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए ग्रेडअप जो है, इनकी मॉक की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मॉक का क्वालिटी जो है एग्जाम से थोड़ा सा या तो मैच करता है या तो थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। मैं एसएससी के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, तो मॉक की क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी बेटर रही। ये रिकमेंडेड है सीरियस कैंडिडेट्स को, ठीक है। वो कैंडिडेट्स जो एग्जाम में अपने सिलेक्शन को लेकर के सीरियस हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड है, क्योंकि ये सीरियस लोग अगर मॉक बनाना चाहते हैं तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से काम चल जाता है, तो फिर वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। लेकिन जो थोड़े सीरियस कैंडिडेट है उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ग्रेडअप काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि इनकी मॉक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एग्जाम इंटरफेस सब कुछ अच्छा है, इंग्लिश हिंदी सब सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ग्रेडअप के लिए ये मैं उनको रिकमेंड करूंगा जो थोड़े सीरियस कैंडिडेट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। देखिए टेक्स्ट बुक में मॉक की जो क्वालिटी है वो एवरेज या बिलो एवरेज हो गई है, धीरे धीरे करके इनका क्वालिटी धीरे धीरे डिटोरिएट करता गया है, खराब होता गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। स्पेशली सीजीएल टीयर 1 स्टेनो सीएचएसएल एमटीएस इन सब का जो एग्जाम है, यानी कि यह कहने का मतलब है कि जो एग्जाम्स थोड़े से कम लेवल के होते हैं, देखिए टीयर 2 सीजीएल का काफी अच्छा होता है, थोड़ा उसमें डिफिकल्ट सवाल आते हैं, तो उनके हिसाब से इनका मॉक काफी अच्छा है, क्योंकि ये जो मॉक है वो थोड़े से हार्ड वाले बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरे एग्जाम है, यानी कि स्टेनो सीएचएसएल एमटीएस इवन आरआरबी एनटीपीसी, इनके अंदर क्या आजकल की इनकी टेंडेंसी क्या रह रही है कि ये लोग जो है थोड़े इन्वेंट करके अलग तरह के सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं किनको इन लोगों ने बैठा रखा है अपने पेपर बनाने के लिए, तो उसमें थोड़ा सा इन लोग इन्वेंट कर रहे हैं, अलग तरह के क्वेश्चन पैटर्न लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से फालतू में वो पेपर जो है वो वेस्ट हो जाता है, कोई उससे फायदा आपको होता नहीं। मॉक लगाने का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है, स्पेशली स्टेनो सीएचएसएल एमटीएस के लिए। देखिए सीजीएल टीयर 2 की तैयारी करनी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ले सकते हो, लेकिन टीयर 1 स्टेनो सीएचएसएल एमटीएस उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। बाकी आपकी हर किसी का पर्सनल ओपिनियन वैरी कर सकता है, मैं सिर्फ आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। ये उनके लिए रिकमेंडेड है जो थोड़े कैजुअल कैंडिडेट्स हैं, मतलब सीरियस है बट उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है अपने सिलेक्शन से, एक मन में रखना चाहते हैं शांति के लिए कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सरकारी की, तो मेरे पास एक टेस्ट सीरीज है, तो उस टेस्ट सीरीज के लिए अगर रखना चाहते हो तो बिल्कुल टेक्स्ट बुक ले सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको एक पास लेना होता है, उसमें सारे के सारे एग्जाम कवर हो जाते हैं, एसएससी भी रेलवे भी सब कवर हो जाता है, तो बैग वगैरह सब कुछ, मतलब इवन यूपीएससी प्रीलिम्स का भी वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह मिल जाएगा। तो वैसे लोग जिनको लगता है कि बस एक बार पैसे स्पेंड करो और सारे एग्जाम्स, उनके मन में भाव बना रहता है कि मैं सारे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन देखिए थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाने वाली चीज़ है कि समझ रहे हो ना, हर चीज़ हर इंसान अच्छा नहीं कर सकता, तो बस इसीलिए सिर्फ कैजुअल कैंडिडेट्स के लिए ये रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है अड्डा 247। देखिए इनके जो पेड मॉक्स है वो उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, मतलब प्रीवियस सवाल से लेकर के ही ये लोग थोड़ा थोड़ा अपना बना देते हैं, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने इनोवेट नहीं किया इस फ्रंट पे, या तो ये लोग भी वही काम करते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट। देखिए डिफिकल्ट कोर्स कोई भी जो डिफिकल्ट पेपर बनाता है वो इसलिए बनाता है ताकि आप थोड़ा सा डर जाओ और उनका कोर्स परचेज कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इनमें अड्डा 247 का बेस्ट बात आप कर सकते हो कि आपका फ्री मॉक्स जो इनके होते हैं पूरे के पूरे आपको पेपर मिल जाएगा सेट बना बना के। ये इनका जो मोबाइल ऐप है अड्डा 247 का, उसके अंदर आपको फ्री के मॉक्स मिलेंगे, क्विज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ये आपका सब्सटीट्यूशन नहीं है सीरियस प्रिपरेशन के लिए। अगर आप साइड में एक एक्स्ट्रा कुछ रखना चाहते हो तब आप इसको रखो, लेकिन एक मतलब प्रॉपर ऐप, प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको थोड़ा स्पेंड करके, देखिए एक बुक की तरह है, कितने आजकल सस्ते में मिल रहा है, 150-200 में आपका टेस्ट सीरीज मिल जाता है, तो फालतू में आप मतलब एक ये मत सोचो कि उससे पैसे बचा करके कहीं ही यूज़ कर लोगे, उतना का तो आप नेट पैक भरा लेते हो एक महीने का, तो इसलिए एक टेस्ट सीरीज जरूर खरीदो। इन तीनों का यहाँ तक रिव्यू रहा। फाइनली मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं ग्रेडअप और टेक्स्ट बुक इन दोनों का इस्तेमाल करता हूँ, दोनों को कंबाइन करके। टेक्स्ट बुक में सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर बनाता हूँ ताकि मैं अपना रैंक कंपैरिजन कर सकूँ ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के जो
मॉक्स से मुझे उतने बेनिफिशियल नहीं लगते, बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और ग्रेडअप मैं मॉक्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ग्रेडअप के मॉक्स मुझे मेरा जो मेन मतलब मैंने एग्जाम्स जो है वो स्टेनोग्राफर और सीएचएसएल, उसके लिए मुझे ग्रेडअप वाले मॉक्स थोड़े ज़्यादा यूजफुल लगते हैं, स्पेशली स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगते हैं। तो इसलिए मैं ग्रेडअप के को इस्तेमाल करता हूँ मॉक्स के लिए, और टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, ताकि रैंक कंपेयर कर सकूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नंबर ऑफ यूजर्स थोड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू ग्रेडअप। तो ये बस यही तक था ये वीडियो। आई होप आपको वीडियोस में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट्स रह गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में जो भी मैंने डिस्कशन किया है, जिस भी ब्रांड या कंपनी का नाम दिया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन बताने के लिए किया है। मैं किसी भी ब्रांड को डिफेम करने के लिए या एंडोर्स करने के लिए ये वीडियो नहीं बना हूँ। सब कुछ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बस आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।